जब ईश्वर या सृष्टि हमारे जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की योजना बनाती है, तो वो परिवर्तन अचानक नहीं आता। उसके आने से पहले जीवन में कुछ ऐसे सूक्ष्म लेकिन गहरे संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम यदि ध्यान से देखें और समझें तो आने वाले समय के प्रति हमारा विश्वास और धैर्य दोनों मजबूत हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने केवल सुख या केवल दुख देखा हो। जैसे प्रकृति में दिन और रात का क्रम कभी नहीं रुकता, वैसे ही जीवन में भी दुख और सुख का आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक बात निश्चित है, कोई भी समय स्थायी नहीं होता। न दुख हमेशा रहता है और न ही सुख। अक्सर जब इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है, तब उसे लगता है कि शायद अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही वो समय होता है जब ईश्वर भीतर ही भीतर उसके जीवन की दिशा बदलने की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक उस समय कुछ सकारात्मक संकेत अपने आप दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत हमें ये याद दिलाने आते हैं कि अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि जब अच्छा समय आने वाला होता है, तब जीवन में कौन कौन से शुभ और सकारात्मक संकेत दिखाई देने लगते हैं। पहला शुभ संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः नींद खुलना। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान समय माना गया है। यह समय प्रातः लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच का होता है। यदि आपकी नींद इस समय बिना किसी अलार्म के अपने आप खुलने लगे, तो इसे साधारण घटना नहीं माना जाता। ये इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही है। जब व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है, तो उसका मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। लेकिन जब अच्छा समय करीब आने लगता है, तब भीतर की ऊर्जा पुनः सक्रिय होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना इस बात का संकेत है कि आप मानसिक रूप से पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। इस समय वातावरण में सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक होती है, जिसका प्रभाव सीधे आपके मन और जीवन पर पड़ता है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन करे, तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह संकेत बताता है कि जीवन अब आपको आपकी योग्यता के अनुसार फल देने की तैयारी कर रहा है। दूसरा शुभ संकेत, बिना कारण मन का प्रसन्न होना। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन की परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली होती, फिर भी मन अकारण ही हल्का और प्रसन्न महसूस करने लगता है। छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगता है, चेहरे पर मुस्कान रहने लगती है और मन में शांति का अनुभव होता है। ये अचानक होने वाली खुशी इस बात का संकेत मानी जाती है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा बदल रही है। लंबे समय तक दुख और तनाव में रहने के बाद जब मन स्वयं प्रसन्न होने लगे, तो समझिए कि दुख का समय समाप्त होने वाला है। ये ईश्वर का दिया हुआ संकेत है कि अब आपकी खुशियों का दौर शुरू होने जा रहा है। जब मन हल्का होता है, तब व्यक्ति सकारात्मक चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगता है। सकारात्मक सोच, अच्छे अवसर और सही लोग अपने आप जीवन में आने लगते हैं। तीसरा शुभ संकेत, घर के आसपास गाय, पक्षियों या अन्य जीवों का आना। प्रकृति और जीव जंतु मानव जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में माना गया है कि जब किसी घर या व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो उसका प्रभाव आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। यदि आपके घर के आसपास गाय का आना जाना बढ़ जाए, पक्षी घोंसला बनाने लगें या रोज सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। खासकर जब पक्षी बार बार आपकी छत, आंगन या खिड़की पर बैठने लगें, तो ये संकेत देता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आने वाला है। प्रकृति स्वयं ये संदेश देती है कि अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगी हैं। चौथा शुभ संकेत, छोटे बच्चों को देखकर मुस्कान आना या उनका आपकी ओर आकर्षित होना। छोटे बच्चे मासूम, पवित्र और निष्कलंक माने जाते हैं। कहा जाता है कि बच्चों में ईश्वर का वास होता है, क्योंकि उनके मन में कोई छल, कपट या नकारात्मकता नहीं होती। यदि कोई छोटा बच्चा आपको देखकर अचानक मुस्कुरा दे, आपकी ओर खिंच जाए, आपका हाथ पकड़ ले या आपके पास आकर सहज महसूस करे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके आसपास सकारात्मक और शुद्ध ऊर्जा का प्रभाव है। ये संकेत दर्शाता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है।
ये समय बताता है कि अब आपके संघर्ष का फल मिलने का समय करीब है। पांचवा शुभ संकेत, स्वप्न में मंत्र, घंटी, शंख या मंदिर की ध्वनि सुनाई देना। सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि कई बार वे हमारे अवचेतन और आध्यात्मिक स्तर पर चल रही घटनाओं का संकेत भी देते हैं। यदि आपको सपने में मंत्रों का उच्चारण, मंदिर की घंटी, शंख की ध्वनि, शिवजी का डमरू या किसी पवित्र स्थान का अनुभव हो, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वरीय शक्ति आपके आसपास सक्रिय है और आपको आने वाले अच्छे समय के लिए तैयारी कर रही है। ये संकेत अक्सर बड़े आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक परिवर्तन से पहले दिखाई देता है। ये दर्शाता है कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्ति की ओर है और एक नई शुरुआत होने जा रही है। छठा शुभ संकेत, कर्ज से राहत या धन के नए अवसर मिलना। जब व्यक्ति लंबे समय तक आर्थिक परेशानियों से गुजरता है, तो उसका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है, तब परिस्थितियां अचानक उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। किसी पुराने पैसे का वापस मिल जाना, कहीं से अप्रत्याशित सहायता मिलना, नया आय स्रोत बन जाना या कर्ज से राहत मिलने के संकेत दिखना, ये सभी इस बात का संकेत है कि आप कठिन दौर से बाहर निकल रहे हैं। यदि इस समय आपका मन भक्ति, सेवा या आध्यात्मिकता की ओर झुकने लगे, तो ये समझना चाहिए कि ईश्वर स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये संकेत बताता है कि अब आर्थिक और मानसिक स्थिरता का समय शुरू होने वाला है। छठवां शुभ संकेत, शरीर के अंगों का शुभ फड़कना। भारतीय परंपराओं में शरीर के अंगों के फड़कने को भी संकेत के रूप में देखा गया है। मान्यता है कि पुरुषों में दाईं आंख, दायां हाथ या दायां अंग फड़कना शुभ होता है। वहीं महिलाओं में बाईं आंख, बायां हाथ या बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि जीवन में उन्नति, सम्मान, धन या कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। बिना किसी स्पष्ट कारण के इस प्रकार का फड़कना ये दर्शाता है कि आपकी जीवन ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। ये संकेत इस बात का संदेश देता है कि आने वाले समय में कोई अच्छी खबर या सकारात्मक बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। इन सभी संकेतों का समग्र अर्थ, जब ये सभी या इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगें, तो इसका अर्थ यही है कि ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा तय कर चुके हैं। ये समय डरने या घबराने का नहीं, बल्कि विश्वास रखने और धैर्य बनाए रखने का होता है। ऐसे समय में ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि जब ये संकेत दिखाई देते हैं, तब ये समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन का अच्छा समय अब शुरू होने ही वाला है।